कोई कुछ कहना चाह रहा है? हिमानी, क्या बाद में ज्वाइन किया क्या? ठीक है, करते रिपीट। हाँ जी। सो अभी वाला जो हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया था इसके अंदर, वो था हमारा ओवरले वाला पार्ट। ओवरले से हमारा मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है, इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको बना के दिखाया था कि मॉडल जो हमारा ओपन होता है, दिस इज़ कॉल्ड ओवरले इन एक्सडी और फिग्मा। तो इस तरह का मॉडल अगर आपने ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सडी में आके एक नया पूरा डेडिकेटेड आर्टबोर्ड बनाएंगे और उस आर्टबोर्ड के अंदर आपने अपना मॉडल डिज़ाइन करना है। ठीक है, मॉडल डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जिसके ऊपर भी आप इसको लिंक करना चाहते हो वहाँ से आप प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ पर लिंक अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से ऐड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से करेंगे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने चूज़ करना है ओवरले, और जिस फ्रेम को भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस फ्रेम को यहाँ पर आपने कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद जब आप यहाँ से देखेंगे तो इसका कनेक्शन आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ दिखाई देगा। सो जब भी आप ओवरले करोगे तो बैकग्राउंड कलर आपका नहीं आएगा, वो नन हो जाएगा एक्सडी के अंदर, लेकिन फिग्मा में आता है। तो हमें एक्सडी में कलर हटाना नहीं पड़ा था ना, बैकग्राउंड का ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो हमने क्या करा कि थोड़ा सा डिसेबल होके आए, तो हमने यहाँ से नीचे इसमें एक रेक्टेंगल बनाया था डिफरेंट कलर का, जिसकी ऑपोसिटी अगर आप देखो तो डिज़ाइन मोड में हमने यहाँ पर डाउन की हुई है। आपको थोड़ा और डार्क करना है और डार्क कर लो। अब जब हम लोग यहाँ से इसको रन करेंगे फाइल को, तो आप देखोगे इस पेज के ऊपर एक मॉडल एक रियलिस्टिक वे में ओपन हो गया हमारा। इसी तरह से अगर आप दूसरा मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारा साइनअप का है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, इसको नेम दे देते हैं साइन इन। यहाँ देख लो क्या लिखा है, लॉगिन लिखा है, लॉगिन लिख दो। दूसरा क्या, साइन अप, ये हमने डिफाइन किया इस तरह से। साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी पता करेंगे कितनी है। कितनी है जी, 448,512। ठीक है, तो यहाँ गए और यहाँ जाके अपने मास ग्रुप को खोलना है। 448,512। उसके बाद यहाँ से मास्क को हम लोग अनमास्क करेंगे। अलाइनमेंट वर्टिकली सेंटर रखेंगे और अपना दूसरा इमेज जो है वो लेके आ जाएंगे इसके अंदर। हमने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया इसका, यहाँ पर आके पेस्ट, इसके बाद जो आपका रेक्टेंगल है उसको प्रॉपर इसके ऊपर प्लेस करना है। बॉर्डर नन, लेयर का ऑर्डर नीचे करेंगे। फिर से ध्यान रखना जब भी मास्क करोगे तो इमेज ऊपर, शेप नीचे होनी चाहिए इसमें। ठीक है, दोनों को पकड़ेंगे, राइट क्लिक एंड मास्क।
अब हम लोग साइन अप को कनेक्ट करेंगे वहाँ पर, है ना। ये हो गया लॉगिन, ये हो गया साइन अप। तो साइन अप का लिंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कॉपी, यहाँ से प्रोटोटाइप क्लिक। अब आपको यहाँ से साइन अप का फ्रेम दिख जाएगा। तो नेम इसलिए ज़रूर से डालना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना साइन अप और ये अपना लॉगिन कनेक्टेड। कंट्रोल एंटर करो। यूज़र ने लॉगिन किया तो लॉगिन आ गया, साइन अप पर क्लिक किया तो हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी प्रीत, बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमें मॉडर में इंटरनल लिंकिंग करना है। क्योंकि मान लो यूज़र ने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो चेंज हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर आके एक लिंक बना लेते हैं इस तरह से। देखो, डिज़ाइनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोटोटाइपिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन आप बना लेना, ठीक है, वो आपको बनाना आता है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिंकिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। आउटलाइन डन, यहाँ से फिल में जाके ओपेसिटी डाउन कर लेंगे ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर अपन प्रोटोटाइप में आएंगे, क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट बोले तो साइन अप, तो यहाँ से साइन अप हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप वापस से डिज़ाइन में जाओगे, हम इस वाले फ्रेम पर आएंगे, यहाँ के पेस्ट करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा अपना लॉगिन, क्लिक। तो ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए कि मान लो यूज़र, अरे हट जाओ, मान लो यूज़र ने यहाँ पर क्लिक किया तो लॉगिन हो जाए, यहाँ पर क्लिक किया तो, या फिर यूज़र अगर यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो। इतना करने के बाद आप डिज़ाइन मोड में वापस जाओगे, इन दोनों की कॉपी लोगे, इस पेज के ऊपर आओगे, यहाँ भी पेस्ट कर दोगे, यहाँ भी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब हम किसी भी पेज पे जाएं, जो हमने लास्ट क्लास में 3 पेज अपने बनाए थे, हम कहीं से भी लॉगिन साइन अप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पेज के ऊपर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ से शुरू करेंगे। ये पेज क्या है, डाइनिंग आउट, ये पेज क्या है, डिलीवरी, ये पेज क्या है, नाइट लाइफ, ठीक है। मान लो पर नाइट लाइफ पर मेरा लॉगिन करने का मन हो तो यहाँ से लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो जब हमने वो लिंक पेस्ट किया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नीचे तो नहीं चला गया इसके। तो इसका पता कैसे लगाएं, तो यहाँ पर आप क्लिक करो तो ये कहाँ पर आ रहा है, पेज नंबर 5 के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप नहीं हो पाया। आप देखोगे प्रोटोटाइप खाली जा रहा है। तो प्रोटोटाइप भी साथ में कॉपी हो जाए तो उसके लिए क्या करें भाई, शेप तो आ गई, लिंक तो बना नहीं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, अंडू करोगे यहाँ से, तो यहाँ देखो, यहाँ लिंक लगे हुए हमारे। तो आपने क्या करना है, प्रोटोटाइप मोड में रह के कॉपी करना है। दोनों सेलेक्ट, कॉपी, जिस फ्रेम पर जाना चाह रहे हो वहाँ पे जाके पेस्ट, जिस फ्रेम पर जाना चाह रहे हो वहाँ पे जाके। तो देखो लिंक भी आ गया साथ में। डिज़ाइन मोड में रह के कॉपी करोगे तो सिर्फ शेप मिलेगी, प्रोटोटाइप मोड में रह के करोगे तो प्रोटोटाइप भी कॉपी हो जाएगा। तो मैं दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपना काम एकदम बढ़िया हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे, अगेन कंट्रोल एंटर करेंगे, लिंक अपने बढ़िया से काम कर रहे हैं। देखो मान लो अपन नाइट लाइव पर है, मुझे साइन अप करना है, काम कर रहे हैं, मुझे साइन अप से लॉगिन में जाना है, ठीक है। तो लॉगिन में जब हम लोग जाएँ तो ये स्विच कर जाए। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, देखो ये ना पूरे पेज के ऊपर एक लिंक देगा आपको। जब भी हम लोग कुछ इस तरह का बनाते हैं तो पूरे पेज के ऊपर लिंकिंग आती है। तो या तो इसमें डिज़ाइन मोड में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोबारा से देखिए, जब आप क्लिक करते हो तो पूरे पेज के ऊपर ऐसा रहता है, सिंबल दिखाई दे रहा है।
अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिंक अलग से मेरा काम करे, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। बाकी देखो किस पे चले जाओ, नाइट लाइफ तो भी आपका काम कर रहा है, डिलीवरी तो भी आपका काम कर रहा है, डाइनिंग आउट तब भी हमारा एकदम रियलिस्टिक वेबसाइट की तरह बढ़िया से काम कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है कि अगर हम लोग इंटरनली स्विच करना चाहें तो वो चीज़ हमारी दिक्कत कर रही है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? सही है ना? यहाँ ये इसमें लिमिटेशन है भाई XD के अंदर ना। चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं। हम इतना बड़ा फ्रेम नहीं बनाते। अच्छा नहीं बनाओगे तो फिर पूरे में कलर नहीं आएगा। तो ये काम फिग्मा में हो जाता है, इंटरनल स्विचिंग वाला। इसमें लिमिटेशन है। मैंने लिंक बना तो दिया है इसके अंदर, अगर मैं डायरेक्ट इस फाइल को चलाऊंगा ना तब तो ये काम करेगा, चल रहा है ना। लेकिन अगर मैं किसी को ओवरले करके चलाऊंगा तो नहीं चलेगा ये। तो ये एक दूसरे को क्लोज करेंगे, ऐसे ही बन चुका है। चला ना शायद। गेट बंद कर लेना ज़रा। आज अच्छी चीज़ ये थी, आफ्टरनून के बैच में सूजल ही आया क्लास लेने। मैं तो सोचा अगर सारे बच्चे आ जाते तो बैठा नहीं जाता इस लैब में। तो ओवरले क्लियर है।
तो इंटरनल स्विचिंग के साथ अभी हम लोग नहीं प्ले कर पाएंगे बाकी, लेकिन हमारा काम तीनों पेज के ऊपर हम लोग जिस पेज से भी जाके लॉग इन करना चाहें या साइन अप कराना चाहें यूज़र को, वो करवा सकते हैं। देखो पता है क्या, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें नहीं बनती, ठीक है, कि हम चाहें कि बिल्कुल वैसा बन जाए, ये क्लोज टू ले जाता है बट रियलिस्टिक नहीं देगा बिल्कुल आपको। इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आपको फिग्मा में जाके मिल जाएगा। एक्सडी में लिमिटेशंस है, लिमिटेशन फिग्मा में भी है, बट ठीक है, बिना किसी कोडिंग के इतना चल रहा है, और क्या जान लो। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम मैच करने की, जितना हो जाए उतना बढ़िया। क्राउजल वर्जन सब बनी गए अपने इसके अंदर। और ऑप्शन देखेंगे, और क्या ऑप्शन है हमारे पास। ओवरले के बाद अपने को ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल टू। स्क्रॉल टू का बेनिफिट क्या है कि मान लो आपको कोई सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, ये उस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। इसको ऐसा समझो कि इसी का एग्जांपल लेते हैं, रुको ज़रा, जोमेटो में ही आइए, डिलीवरी के अंदर आइए, यहाँ से मान लो मैंने मैकडोनल्ड चूज़ किया। अब मैकडी के अंदर मेन्यू है, यहाँ पर मैं जिसको क्लिक करूँगा वो पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाला जो एरिया है इसको हम लोग स्क्रॉल स्पाई बोलते हैं। याद है बूट से जब पढ़ाया था मैंने, स्क्रॉल स्पाई बताया था, यानी कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे वैसे से ही अपना आप चेंज होता रहेगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होने वाला कि ऐसा कुछ हो जाए, बट हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि भाई जिसको क्लिक करें वो डेटा सामने आ जाए। या एग्जांपल के तौर पर ऐसा कुछ कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट है, यूज़र ने अबाउट दबाया, सर्विस दबाया, तो जिसको क्लिक किया वो सामने आता रहे, समझ गए ना। तो ये काम आप कर सकते हो। तो इसको कैसे करें, इसको करने के लिए अपने को यहाँ पर थोड़ी सांस आई भाई साहब, घुट गए थे गर्मी में। तो मैकडी का जो मेन्यू होगा उसमें बहुत ज़्यादा डेटा तो होगा नहीं, तो इसको पूरे बार स्क्रॉल कर लेते हैं आराम से ताकि पूरा लोड हो जाए। ठीक है जी, तो हमने इस तरह से पूरा ही स्क्रॉल कर लेना है नीचे तक, एक दो बार ऊपर नीचे कर देना इसको, ताकि जब मैं इसका स्क्रीनशॉट दूँ तो दिक्कत ना दे। तो प्रेस करेंगे F12, कंट्रोल शिफ्ट P, कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट। टाइम लगा रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। कुछ हुआ तो हो गया। सही है, और क्या चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, एक और डिज़ाइन में जाके आर्टबोर्ड बना लेंगे ना।
और फिर फाइल इंपोर्ट, ये कहाँ गया होगा, डाउनलोड में, यहाँ लाके कॉल कर लो और टॉप में रख लो उसको। पेज में इमेज की हाइट कितनी, 16,384 पिक्सल्स। तो फ्रेम को पकड़ के ये हाइट यहाँ डाल दो, डिफाइन किया। अभी अपन इसको करेंगे कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर काफ़ी डेटा आ गया हमारे पास। हुआ था बट बहुत ज़्यादा शानदार नहीं, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इसमें ओरिजिनल वेबसाइट पर आते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट में यहाँ के लॉक हो जाता है पेज, दिखाई दे रहा है ऐसे कुछ, और फिर इसके अंदर स्क्रॉलिंग चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें पूरा डेटा आया नहीं है ना, शायद छोड़ दिया कुछ है ना, बर्गर एंड रैप्स के बाद। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ तक दिया इसने, ज़रा वो चेक करना। नहीं भाई, यहाँ भी बर्गर पे जाके रुक गया ये। तो इसमें ना ऑप्शन जो आता है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग आता है, लेकिन ये नहीं आता कि इतना स्क्रॉल होके रुक जाए। ये फीचर आपको फिग्मा में मिलेगा कि भाई जिससे होता है ना स्टिकी टॉप, कि भाई मेरे पास मान लो यहाँ तक का पार्ट है, ये ऊपर जा निकल जाए लेकिन यहाँ आकर रुक जाए। ठीक है, जैसे दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। कल को आशीष ये बोलेगा नहीं तो कि सर सारी चीज़ बोलते फिग्मा में होगा, है कि नहीं है, भाई प्रैक्टिकली समझ के चलो। चलो, तो यहाँ पर मैं ये सारे फ्रेम डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक फ्रेम ले लेंगे। आप लोगों ने भी ट्राई नहीं करना, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा भरोसा सा बना रहे हैं। चलो इधर आओ, कहाँ गया भाई ओरिजिनल वेबसाइट। हाँ, अरे अरे अरे, बंद नहीं होना भाई। अरे थोड़ा सा टाइम बचा है भाई, साथ दे दे यार। देख तो यहाँ देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा पूरी स्क्रीन में लॉक हो रखा है। तो ये फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग का ही कमाल है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये स्टिकी वाला कमाल है। तो हम XD में ये तो कर सकते हैं ऐसा वाला, मतलब कि आप जिस चीज़ को चाहोगे वो लॉक तो हो जाएगी उस जगह पर पर्टिकुलर, लेकिन ऐसा वाला लॉक नहीं होगा कि इतना स्क्रॉल होके फिर रुक जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इस नेविगेशन का। ठीक है, किधर गया अभी XD, नहीं सॉरी फिग्मा, यहाँ लाके डाल दो। डाला हमने। अब बे यार यहाँ जाओ, कहाँ गया ये,
यहाँ से मैंने कंट्रोल एंटर किया इसको, सॉरी यहाँ कंट्रोल एंटर नहीं चलता, एक्सडी में चलता है। प्ले किया हमने इसको, तो अभी पूरा स्क्रॉल हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर प्रोटोटाइप में जाना और इसको नन कर लेना, क्योंकि हमने फुल एच डी साइज चूज़ किया तो फुल एच डी का इसमें स्क्रीन कोई आता नहीं है। अब मान लो कि भी मेरे पास नीचे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाली फाइल कॉल करा दूँगा लाके, प्लेस इमेज कहाँ थी भी डाउनलोड में, अब एक्चुअली फिग्मा में ना यही चीज़ का फ़र्क है, ये देखो चीज़ों को ना छोटा कर देता है फिग्मा, जो ओरिजिनल साइज़ है वो नहीं देगा तुम्हें। बट हमें पता है हमारा जो विड्थ था वो कितना था, 1920, तो हाइट हमारी उसी के हिसाब से बनाप हो जाएगी, बट क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ये तो तय है। इसको रखेंगे सबसे नीचे, ठीक है। अब पेज की हाइट को थोड़ा सा रेफरेंस के लिए हम लोग बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है हमें तो सिर्फ यहाँ तक का ही रखना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जूम करेंगे इसको, उसकी प्रॉपर मैचिंग कर लेंगे। मास्क हो गए, और इसके नीचे बाकी का जो हमारा पेज है वो चलता रहेगा ऐसे। फिलहाल अभी इतना क्लियर नहीं आएगा, बट समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है। क्या पता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैकडोनल्ड यहाँ के लॉक हो जाए टॉप में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक, क्लिक करने के बाद कौन से लेयर पर हम लोग, अच्छा हम लोग फ्रेम से बाहर हो गए ना, इसलिए नहीं आ रहा है, इसको फ्रेम के अंदर लेकर आओ। अब चूज़ करो, तो क्या लिखा रहा है, स्क्रॉल विद पेरेंट, एक है फिक्स, एक है स्टिकी, मतलब तीसरा ऑप्शन आ रहा है कुछ, मतलब मैं सही कह रहा था, देखो। अब यहाँ से आप इसको प्ले करो और क्या दिखाई देता है, ये ऊपर आके लॉक होना चाहिए यहाँ पर। स्टिकी, और ये वाला पार्ट जो हमारा, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट था, अच्छा मास्क के अंदर की भेजे,
उसको हटाओ ज़रा, इमेज इसका दिमाग ख़राब कर रही है। मैनुअली समझाते हैं ज़रा। हाँ, मैंने अपने दिल को चलो, तो जैसे ये हमारा एक वेब बैनर है, इसकी कॉपी बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये पार्ट हमारा टॉप में आके लॉक हो जाए, इसको कुछ डिफरेंट कलर दे दो। फ्रेम की हाइट बढ़ा लेते हैं। नीचे आके हम यहाँ पर कुछ कार्ड बना लेंगे, लाइक इस तरह से। इनको रैंडम कलर दे दो। पेज की हाइट को बढ़ाइए। अब ये जो लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल टॉप में हो लेयर के अंदर, क्योंकि अगर ये नीचे रह गए तो कंटेंट इसको ओवरलैप करेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रोटाइप में जाके स्टिकी टॉप, पेज को ज़रा प्रीव्यू करो और चेक करो कि जो हम कह रहे हैं कि वो होता है कि नहीं होता है इसके अंदर। तो यहाँ तक देखो पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर गए तो क्या दिखाई दे रहा है? हो गया लॉक। तो जो जोमेटो वाला हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं उसमें ये चीज़ चल रही है। तो जब हम उसका पूरा बनाएंगे ना खुद से मैनुअली, तो हम ऐसे रोक पाएंगे उसको, ये चीज़। तो क्लियर हो गया? चलो, तो ये मैंने जस्ट दिखा दिया अभी, लेकिन जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो ये ट्राई करके देखते हैं भाई, ये वाला पार्ट हम लोग बना रहे हैं इधर। इसको हम बोलेंगे यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉल कितना, ठीक है। काम कर रही है चीज़ें। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो अपना स्क्रॉल बनाया है उसका एंड बताना है कि एंड क्या है। बन गया हमारा स्क्रॉलेबल, है ना। जो मेन्यू है वो लॉक रहे अपना, ठीक है। तो मेन्यू का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम यहाँ से। अरे चल जा मेरे भाई, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मार्क यू सिलेक्शन टूल,
ऊपर अपना बैनर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। प्रेस करो कंट्रोल एंटर, तो एक तो चीज़ हमारी ये बन गई यहाँ पर कि ये इस तरह से इसमें चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा मैनुअली बनाना पड़ेगा यार, बिना उसके मज़ा आएगा नहीं इसमें। तो एक काम करो, मैटर कॉपी कर लो, टाइम ही खत्म हो गया। यहाँ से पूरा मैटर कॉपी करना है इसको, क्या क्या आ गया एक्स्ट्रा, ये सब पार्ट ना। बाकी टुडे नो डील लाइक मैकडील हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैनुअली पूरा डिज़ाइन करते हैं खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। या फिर मैं जिंदल वाले साइट का एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा, उससे भी हो जाएगी चीज़ें। तो आज वाला पार्ट क्लियर हुआ, ओवरले और हाइपरलिंक कैसे काम करेगा, और एक फिक्स पोजीशन, ठीक है। कि लाइक अगर मेरे को थ्रू आउट स्क्रीन इसको रखना हो तो ऐसे कोई चीज़ मुझे स्क्रीन पर कैसे लॉक करनी है। तो और बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले इतना ट्राई करो।